श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 2 अनमोल उपदेश आपको बताने वाले हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगे। बस आप उन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। गीता का पहला उपदेश ये है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो लोग जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण प्रकृति की नियति है, इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई चिंता कभी नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, आज का ही पल है। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपके जीवन से तनाव खत्म होगा, चिंता दूर होगी। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी ये सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब भी तुम किसी लोहे को स्पर्श कराओगे तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, और ये पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब ये पारस पत्थर मैं तुमसे ले लूँगा। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा थोड़े दिन रुक कर ले लूँगा। उसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि इस लोहे को सोना बनाकर मैं बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उसने आज के काम को कल पर टाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अब गुरुजी उसके पास आ पहुँचे और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया। उसने बोला, मैं तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा, मुझे वो मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन ज़िंदगी को जी लेंगे, एक दिन ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश ये है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है
हम अपने मन के अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर ज़िंदगी भर सहते हैं, ये तो मेरा अपना है, इसको हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात ये है कि इस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हो जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ को दूर कर दे। गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन निषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा? क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वो मेरे भाई हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तो मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के भाव को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। तू अगर गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। एक कहानी और भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा, मेरा पुत्र मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने सत्योचित व्यवहार किया था, इसीलिए उसे उत्तम पद प्राप्त हुआ। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते गया तो अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहा, पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता, कौन पुत्र, मेरे तो हजारों जन्म हुए। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है, न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लीजिए कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में साथ दे, सिर्फ वही अपना होता है, बाकी सब पराये हैं।